हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कल हमने पढ़ा था मनोविज्ञान के उद्भव के बारे में। आज हमारा जो क्लास है वो मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में है, उनके स्कूल्स के बारे में है। तो चलिए फिर हम अपना क्लास शुरू करते हैं। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के अंदर में हम यह मनोविज्ञान जो होता है, साइकोलॉजी, यह एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो यह वैज्ञानिक अध्ययन किसका किसका करता है? तो वैज्ञानिक अध्ययन यह व्यवहार का, बिहेवियर का और मानसिक प्रक्रिया का करता है, जो है कि हमारे इनर थॉट एंड फीलिंग होती है, उसके बारे में यह अध्ययन करता है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति का श्रेय दर्शन शास्त्र को जाता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र का ही एक अंग मनोविज्ञान था, जिसको हम उस दर्शन शास्त्र के विषय में पढ़ते थे। लेकिन दर्शन शास्त्र से अलग किया गया है, यह बाहर आया है, एक अलग विषय के रूप में प्रचलित हुआ है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा ही था, साइकोलॉजी में क्या होता है। साइकी का मतलब होता है सोल, आत्मा होता है। लॉगोस का मतलब है टू स्टडी या अध्ययन करना होता है। बिहेवियर भी जो होते हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं, एक ओवर्ट और दूसरा कोवर्ट, अर्थात प्रकट और अप्रकट। जो प्रकट भी व्यवहार होते हैं उसे माप सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जो बाहरी रूप से दिखाई दे उसे प्रकट व्यवहार कहते हैं, और जो ना दिखाई दे उसे इंटरनल और हिडन व्यवहार। साइकोलॉजी के 5 स्तंभ हैं: बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड पर्सनालिटी और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इन 5 स्तंभ के द्वारा ही हम साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो जो इनका पहला संप्रदाय है वो क्या है? संरचनावाद है। इसे फर्स्ट और सबसे ओल्डेस्ट स्कूल या सबसे प्राचीनतम संरचनावाद कहा जाता है। इसे अस्तित्ववाद व अंतःनिरीक्षणवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर में क्या है कि हम अपने मन मस्तिष्क के बारे में, अपने खुद का निरीक्षण इसमें करते, इसलिए अंतःनिरीक्षणवाद इसे कहा जाता है। इसके समर्थक है विलियम वुंड और टिचनर। 1879 में प्रयोगशाला फर्स्ट लैब लिप्जिंग में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में बनाई। इनके विलियम वुंड के द्वारा यह बनाया गया है। संरचनावाद टर्म को सबसे पहले टिचनर ने दिया है। इसे आत्मनिरीक्षण प्रयोगशाला भी उस प्रयोगशाला को कहा जाता है। इसके द्वारा हम मन की संरचना, शारीरिक संरचना, फिजिकल सेंसेशन, फीलिंग, इमेज, थॉट्स आदि को हम क्या करते हैं? जानते हैं या अध्ययन। अब दूसरा आपका स्कूल है प्रकार्यवाद संप्रदाय। इसके समर्थक आपके विलियम जेम्स है। यह वाद किससे प्रभावित है? तो यह वाद आपका डार्विनवाद, नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन से हमारा क्या है? यह वाद प्रभावित है। इसकी स्टडी की जाती है एक्टिविटी एंड फंक्शन की। इसमें क्या, किस चीज़ पे फोकस किया गया है? एक्टिविटी एंड फंक्शन पर, कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, हम कुछ भी चीज़ को प्रैक्टिकल करके कैसे सीखते हैं। मतलब जो हमारे एक्टिविटी है उसके द्वारा हम क्या क्या सीखते हैं, ये प्रकार्यवाद के अंदर आता है। के प्रमुख समर्थक रहे जॉन डीवे और विलियम जेम्स को। प्रकार्यवाद के औपचारिक समर्थक जॉन डीवी को कहा जाता है, तथा प्रकार्यवाद के अनौपचारिक समर्थक विलियम जेम्स जी को कहा जाता है। जॉन डेवी ने कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग पर इन्होंने क्या किया था? फोकस किया था कि हम जो भी करते हैं उससे हम सीखते हैं। इस संप्रदाय का विकास 2 चरणों में हुआ है। एक पहला तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और दूसरा शिकागो यूनिवर्सिटी में हुआ है। हार्वर्ड में आपका विलियम जेम्स जी के द्वारा इसको संप्रदाय का विकास किया है, तथा प्रमुख इस संप्रदाय का विकास जॉन डेवी और आर एजिल के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत हम इस प्रकार्यवाद के अंदर हम स्टडी करते हैं, हम उसके चेतना के चेंजेस को हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में उसका कैसा प्रभाव होता है, वो कैसे चेंज होते हैं। संप्रदाय है व्यवहारवाद, जिसको जेबी वाटसन जी के द्वारा यह स्थापित किया गया है। इसको स्थापित 1913 में किया गया जेबी वाटसन जी के द्वारा। व्यवहार क्या है? जैसा हमने कहा कि यह व्यवहार होती है मानसिक स्थिति का बाह्य रूप होता है। ये क्या होता है? मानसिक स्थिति का बाह्य रूप को हम व्यवहार कहते हैं। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने किया है। मैकडूगल ने
1908 में इसका प्रयोग किया। 1908 में इसका प्रयोग किया। जो अपने जिस बुक में किया था उस बुक का नाम है सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय नामक बुक में मैकडूगल ने 1908 में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। व्यवहार की मापन दो तरीके से की जा सकती है। एक तो व्यवहार के स्टिमुलस से और दूसरा व्यवहार के रिस्पॉन्स से। अगर कोई भी व्यवहार कर रहा है तो उसकी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से उसकी मापन का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही इसमें मापा जाता है। व्यवहार में एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग ये सब होते हैं। और चमकता हुआ सितारा किसे कहा है? तो चमकता हुआ सितारा जेबी वाटसन जी को कहा गया है। समग्रवाद, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये है इसके प्रमुख समर्थक है, संस्थापक हैं या समर्थक बोला जाए, ये मैक्स वर्दीमर है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है, यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र, पूर्णाकृति, वोल इज ए ग्रेटर देन द सम, भागों की तुलना में संपूर्ण अधिक होता है। यह गेस्टाल्टवाद के द्वारा कहा गया है। आकृति, संरचना या कुछ भी चीज को हमें समग्र रूप से देखनी चाहिए, पूर्ण रूप से देखनी चाहिए। इसमें इंसाइट का यूज किया गया है। गेस्टाल्ट में इंसाइट का यूज किया गया है। यह संपूर्णता के अध्ययन पर बल देता है। साथ ही इस वाद के द्वारा ही शिक्षण सूत्र आया है, जो कि है पूर्ण से अंश की ओर जाना, अर्थात पूरे समग्र रूप से देखते हैं उसके बाद फिर उसके अंग में जाते हैं। ये पूर्ण से अंश का जो कॉन्सेप्ट है शिक्षण सूत्र, वो आपके समग्रवाद से आया है। साथ ही में यहाँ पर मैक्स वर्दीमर के अलावा भी कोहलर हो गया, कोफा, कर्ट लेविन, ये सभी इनके प्रमुख समर्थक है। साथ ही जो सबसे ज़्यादा फेमस रहा है प्रयोग, वो है कोहलर का प्रयोग रहा है, जो सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर में किया था। पांचवा आपका मनोविश्लेषणवाद है, जिसको साइको एनालिटिकल स्कूल्स भी कहते हैं। इसके प्रमुख समर्थक है सिगमंड फ्रॉइड है, जिसमें चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन के बारे में बताया गया है। जैसे कि ये आपका क्या है, तो आइसबर्ग बोलते हैं जिसे, आइसबर्ग। जब हम समुद्र में देखते हैं तो जो ऊपर दिखता है, जो प्रेजेंट मन होता है, प्रेजेंट मन को हम क्या कहते हैं? चेतन मन कहते हैं। अर्धचेतन मन, जिसको कुछ देर बाद याद करने पर वह याद आ जाए, उसे अर्धचेतन मन कहते हैं। यह अचानक से आता है। फिर आता है अचेतन मन। यह क्या है? हमारे मस्तिष्क का भंडार गृह इसे कहा जाता है। इसके साथ ही ने इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया है। साथ ही लिबिडो हो गया, नर्सिज्म हो गया, कैथेरिसिस हो गया, इलेक्ट्रा हो गया, ओडिपस भी दिया है। जो इलेक्ट्रा है आपका, यह होता है पिता के लिए प्रेम लड़कियों द्वारा। ओडिपस में होता है माता के लिए प्रेम लड़कों द्वारा या बॉयज द्वारा। इसका है गर्ल्स, किसको लव करते हैं? अपने फादर को। मानवतावादी अधिगम, इसके प्रमुख समर्थक अब्राहम मैस्लो हैं, जिन्होंने, और कार्ल रोजर है, 1954 में इन्होंने दिया। इन्हें फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसे कहा जाता है? मैस्लो जी को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। इसमें मेन फोकस किया गया सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे किया गया। यह वाद ह्यूमन को वैल्यू देता है कि ह्यूमन जो है वो किस तरह से महत्व रखता है, ये इसके बारे में इसमें बताया गया है। सातवां वाद है ट्रांसपर्सनल
वाद है, इसके भी समर्थक अब्राहम मैस्लो जी हैं। इन्होंने यह कहा है कि अत्याधुनिक मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मानव का विकास और उसके विकास का अध्ययन को ही ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा गया है कि अगर व्यक्ति अत्यधिक खुशी और तनाव में रहता है तो हम कैसे महसूस करते हैं। अत्यात्मिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यह ब्रेन की तुलना कंप्यूटर से की गई है, क्योंकि संज्ञान के द्वारा ही मन, ज्ञान, सोच, स्मृति, समस्या सुलझाने आदि से संबंधित हम क्रिया कर पाते हैं। इसके संस्थापक हैं 1960 में मिलर और जेरोम ब्रूनर ने की है तथा जीन पियाजे। इस तरह से हमारे मनोविज्ञान के संप्रदाय खत्म होते हैं। हम फिर से अगली वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक लाइक तो ज़रूर बनता है आप लोग का और एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। थैंक यू।